हेलो, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पॉलीसेकेराइड क्या है तथा पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं, कैसे बनता है पॉलीसेकेराइड और किन किन लोगों से मिलकर बनता है। तो पॉलीसेकेराइड में असंख्य मोनोसेकेराइड होते हैं। असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा संयुक्त रहती है। अब इसमें बोला क्या गया है कि पॉलीसेकेराइड जो होता है इसमें असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करती है, जिसे हम पॉलीसेकेराइड का नाम दे सकते हैं। अब इसके पहला जो उदाहरण है स्टार्च। अब स्टार्च में होता क्या है, स्टार्च में क्या बोला गया है कि स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसेकेराइड है। यह मनुष्य के लिए आहार का मुख्य स्रोत है, जैसे में दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में प्रचुर में स्टार्च जो होता है प्रचुर मात्रा में मिलता है। अर्थात दाल, जड़, कंद तथा सब्जियों में जो स्टार्च होता है प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है तथा दो घटकों एमिलोस तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। अब जो स्टार्च होता है किन लोगों से मिलकर बनता है, एमिलोस से और एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। अब इसमें जो एमिलोस होता है, एमिलोस जल में घुलनशील होता है। एमिलोस क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। यह स्टार्च का 15 से 20% भाग होता है या निर्मित करता है। अर्थात स्टार्च में एमिलोस जो होता है 15 से 20% ही इसका भाग पाया जाता है स्टार्च के अंदर। रासायनिक रूप से देखा जाए तो एमिलोस 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोस इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है। इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, जो एक दूसरे में जुड़ते जाते हैं और एमिलोस का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह से एमिलोपेक्टिन में क्या बोला गया है कि एमिलो जो पेक्टिन होता है स्टार्च के अंदर वो अविलेय होता है, यानी कि जल में घुलने पर यह घुलेगा नहीं तथा यह जो होता है स्टार्च में 80 से 85% ही पाया जाता है। यानी कि एमिलोस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एमिलोपेक्टिन पाया जाता है, 80 से 85% भाग। ये भी जो होता है अल्फा डी ग्लूकोस इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है। यानी कि ये भी जो होता है अल्फा डी ग्लूकोस इकाइयों से ही मिलकर बनता है। लेकिन इसमें फ़र्क एक ये है, एमिलोस से क्या फ़र्क है इसमें कि एमिलोस में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच ही केवल ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा था, लेकिन इसमें दोनों लोगों के बीच में बनेगा। पहला कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेंगे और कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के बीच में भी ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेंगे, तभी हम उसको एमिलोपेक्टिन का नाम देंगे, अर्थात तभी हम इसको एमिलोपेक्टिन ही बोलेंगे, क्योंकि यह जल में क्या है, अविलेय है। अब इस लिखावट के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह जो बड़ी दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये एमिलोस की संरचना है। किसकी है, एमिलोस की संरचना है, अर्थात एमिलोस की स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध बना रहे हैं। तो किसका निर्माण कर रहे हैं, एमिलोस का निर्माण कर रहे हैं। वही तो परिभाषा में बोला था कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जो एमिलोस संरचना का निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में हम एमिलोपेक्टिन के बारे में समझेंगे और उसकी संरचना कैसे बनती है ये समझेंगे हम लोग।